भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने चल रहे तीनों सेनाओं के त्रिशूल अभ्यास के तहत राजस्थान के जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन किया। दरअसल भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और उत्तर अरब सागर में त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल चलाया और धरती से लेकर आकाश तक की अपनी मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सर्दर्न कमांड ने चल रही एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान आर्मी एविएशन की ऑपरेशनल तैयारी और इंटीग्रेशन का पूरा रिव्यू किया। जानकारी अनुसार आर्मी कमांडर ने जैसलमेर में एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एविएशन बेस का दौरा किया। यह बेस रेगिस्तान क्षेत्र में मरुज्वाला अभ्यास और अखंड प्रहार अभ्यास के हिस्से के तौर पर जमीनी मैन्यूवर फोर्स के साथ मिलकर दिन रात ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल के समापन से पहले यह अभ्यास मरुज्वाला के नाम से किया गया, जिसके तहत दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों और अपने युद्ध टैंकों व लड़ाकू विमानों के अचूक निशानों को मानो भस्म कर दिया। इस दौरान चारों तरफ धूल के उठे गुब्बार में जांबाजों को शौर्य की चमक बिखरी हुई दिखाई दी। सेना और वायुसेना के जवानों ने बताया कि कैसे वे आतंकी ठिकानों के साथ शत्रु देश की अग्रिम चौकियों को क्षण भर में नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। तो ये जो एक्सरसाइज मरुज्वाला, जिसका आप लोगों को सबको ये मौका मिला, इस मरुज्वाला एक्सरसाइज जो अभ्यास हमने रची है, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये मरुज्वाला एक्सरसाइज ओवरऑल एक्सरसाइज त्रिशूल, जो कि एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि इस मरुज्वाला एक्सरसाइज एक्चुअली पिछले 2 महीने की कार्रवाई का अंतिम चरण था। यानी कि 2 महीने से यहाँ पर सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीज़न, जो एक रैपिड है, वो इसके साथ शामिल है। और इसके अलावा सदर्न कमांड का एविएशन ब्रिगेड, ईडब्ल्यू ब्रिगेड, पैरा एसएफ बटालियन, ये सब एकजुट होकर इन्होंने पिछले 2 महीने में जो कामयाबी हासिल की है, उसका जो फल वो आप सबने आज सुबह मरुज्वाला के तहत देखा। और जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ जो खड़े हैं, ये पाथ फाइंडर्स, ये 7 पैरा बटालियन के हैं, एयरबोर्न बटालियन के पाथ फाइंडर्स हैं, जिनको आपने देखा। और ये अंतिम चरण में, क्योंकि एक ये स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, रैपिड रिएक्शन फोर्स, जो स्ट्राइक कोर ने अपने ओवरऑल प्लान बनाया है, उसको आखिर क्षण में अंजाम देने के लिए इनको एक स्ट्रेटेजिक टारगेट दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म्स यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ यहाँ सुदर्शन चक्र के कोर कमांडर साहब भी मौजूद हैं कि सुदर्शन चक्र कोर ने जिस कड़ी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन्होंने जो नए जनरेशन इक्विपमेंट अपने इनको मिले हैं उनको इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हुए नए TTPs जो निर्धारित किए हैं उनकी ट्रेनिंग की है। और मैं सराहना करना चाहता हूं पूरे सुदर्शन चक्र कोर की कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत से अपने आप को इस प्रभावशाली मरुज्वाला द्वारा मुझे आज जो दिखाया गया उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं। और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्जॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे।